एक इंसान पूरी जिंदगी कमाता है, लेकिन जिस उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उसी उम्र में वो सबसे महंगा क्यों हो जाता है? 60 की उम्र के बाद अर्निंग कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, लेकिन डायबिटीज, हार्ट डिजीज, बीपी, कैंसर और हॉस्पिटल विजिट्स बढ़ने लगते हैं। यानी जिस उम्र में इंसान फाइनेंशियली सबसे कमजोर होता है, उसी उम्र में मेडिकल एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम ही नहीं बचती, तो हर साल बढ़ता हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एक आम इंसान भरेगा कैसे? लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम पेइंग टर्म होता है, जहां इंसान काम करने की उम्र तक पेमेंट करता है और कवर बाद में भी चलता रहता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में वैसा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बनाया गया? आखिर एक इंसान अपनी अर्निंग ईयर्स में ही फ्यूचर मेडिकल सिक्योरिटी के लिए एक फिक्स्ड लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पहले से क्यों नहीं खरीद सकता? क्यों एक रिटायर्ड इंसान को हर साल रिन्यूअल, प्रीमियम हाइक, को पेमेंट, रूम रेंट लिमिट्स और एक्सक्लूजन्स का डर झेलना पड़ता है? इंश्योरेंस कंपनीज कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे क्लेम रिस्क भी बढ़ता है, क्योंकि स्टैटिस्टिकली 60 के बाद हॉस्पिटलाइजेशन चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और कंपनीज को ज्यादा क्लेम्स देने पड़ते हैं। लेकिन अगर रिस्क सबसे ज्यादा बुजुर्गों को ही है, तो सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट करने के बजाय उन्हीं पर सबसे ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर क्यों डालता है? इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 12% से 14% ईयरली तक बताई जाती है। यानी आज जिस ट्रीटमेंट में 5 लाख लग रहे हैं, कुछ साल बाद वही ट्रीटमेंट 10 लाख तक पहुंच सकता है। और सबसे बड़ा डर हॉस्पिटल बिल का नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल हेल्पलेसनेस का होता है। कई डेवलप्ड कंट्रीज में टैक्स पेयर्स को बेसिक हेल्थ केयर सपोर्ट मिलती है, लेकिन इंडिया में इतना टैक्स देने के बाद भी मिडिल क्लास मेडिकल इनसिक्योरिटी में क्यों जीता है? क्या हेल्थ केयर सिर्फ बिजनेस बनता जा रहा है, या फिर ये बेसिक ह्यूमन सिक्योरिटी होनी चाहिए? कई मिडिल क्लास फैमिलीज में पेरेंट्स अपनी सेविंग्स खत्म होने के बाद बच्चों पर डिपेंडेंट होने लगते हैं। क्या इंडिया को ऐसे लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल्स की जरूरत नहीं, जहां इंसान अर्निंग ईयर्स में पेमेंट करे और रिटायरमेंट के बाद भी बेसिक मेडिकल डिग्निटी बनी रहे? क्योंकि रिटायरमेंट का सबसे बड़ा दर्द शायद मौत नहीं, बल्कि मेडिकल बिल्स हैं। और शायद इंडिया की सबसे बड़ी रिटायरमेंट क्राइसिस पेंशन नहीं, हेल्थ केयर इनसिक्योरिटी है। ऐसे पावरफुल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें।